हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेआउट टैब है, जिसमें हम पेज सेटअप, पैराग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लेआउट को कंप्लीट कवर करेंगे। तो टाइम जाएगी बिना चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और कुछ नया सीखते हैं। तो लेट्स नाउ। तो आज हम कवर करेंगे लेआउट को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मार्जिन्स का ऑप्शन आता है। तो इस मार्जिन्स को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करूंगा। देन मैंने कुछ यहाँ पे ये 10 पैराग्राफ्स लिए हैं। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्जिन्स मिलते हैं। हम मार्जिन्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ पे सेम जो मार्जिन है मेरा वो लगा हुआ था। उसके बाद नॉर्मल, जिससे नॉर्मल ये नेरो, नेरो से हमारा जो ये जो स्पेस है, हमारा जो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो हमारा स्पेस है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरे पास मुझे एक ही पेज के अंदर शो करवाना हो, तो उसके लिए मैं मार्जिन्स में जाके नेरो का यूज करूंगा। तो आप यहाँ कंट्रोल पी करके देखेंगे, ये इसका जो साइड में जो स्पेस है ये खत्म हो गया है, थोड़ा सा जाके बचा है। तो उसके बाद मॉडरेट में जाएंगे। मॉडरेट में फिर ये अलग इसका ऑप्शन है, यानी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसके मार्जिन के। फिर वाइड हो गया, जिसके आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद मेरोइड ओफी 2003, इससे डिफॉल्ट में आपका टेक्स्ट वही सेम रहेगा। उसके बाद अगर हमें इसकी सेटिंग खुद करनी है अपनी मार्जिन की, टॉप की, बॉटम की, तो हम यहाँ मार्जिन में जाएंगे, यहाँ कस्टम मार्जिन में जाएंगे। यहाँ से आप इसकी जो टॉप में जो इसकी सेटिंग है इसको आप यहाँ से 0 कर देंगे। देन बॉटम में भी आप इसकी सेटिंग 0 कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट में भी ये जो इसकी, इसको यहाँ से 0 कर देंगे। राइट में भी जो इसके यहाँ, इसको आप 0 कर देंगे। तो इसका जो स्पेस होगा वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये अभी जस्ट इसका जो स्पेस है वो यहाँ से खत्म हो चुका है। कंट्रोल पी करेंगे तो इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आप यही सेम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो साइज के बाद हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन आता है। कॉलम्स का यूज हम इसीलिए करते हैं कि कभी कभी हम अपने पेज के अंदर 2 कॉलम्स बनाते हैं या 3 कॉलम्स बनाते हैं या 4 कॉलम्स बनाते हैं। तो जैसे कि एक कॉलम के अंदर हम अपने वर्ड रखते हैं, दूसरे कॉलम के अंदर हम अपने मीनिंग्स रखते हैं। तो इस पेज को मैं 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ से कॉलम्स में जाएंगे, देन इसको मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 2 कॉलम तो बन गए। अगर आपको इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं तो आप फिर से कॉलम्स में जाएंगे, देन आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपको अपनी मर्जी से कॉलम्स बनाने हैं, तो आप यहाँ कॉलम्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ मोर कॉलम्स में जाएंगे। ये आपके पेज का कुछ प्रीव्यू है। आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3। लेफ्ट से अगर आपको कम रखना है, राइट साइड ज्यादा रखना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको राइट साइड ज्यादा रखना है, लेफ्ट साइड कम रखना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बीच के अंदर लाइन चाहिए तो लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे, ये आपको लाइन भी बीच में मिलेगी। जैसे कि मैंने इसके 4 कॉलम्स किए हैं, तो लाइन बिटवीन पे भी क्लिक किया है, मैं इसको यहाँ ओके दूंगा। तो ये मेरे पास 4 कॉलम बन गए और इनके अंदर ये कुछ लाइन्स भी आते हैं। तो हम इसीलिए, ये हमें एक ही सिंपल मेथड है हमारे वर्ड और मीनिंग के लिए, हम कॉलम का यूज करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ मोर कॉलम्स में यहाँ से कॉलम को हटाऊंगा, देन इसको मैं 2 कॉलम्स में रखूंगा। तो ये मेरे पास 2 कॉलम। उसके बाद मेरे पास ब्रेक्स के ऑप्शन आते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रेक्स हैं। पेज ब्रेक है, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग। पेज ब्रेक से ये होता है कि जैसे कि मेरे पास ये, यहाँ पर मैं अपने कर्सर को क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये जो बाकी जो कॉलम्स है मुझे दूसरे पेज पे चाहिए, तो मैं यहाँ ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा पेज पे, तो ये मेरे दूसरे पेज पे आ गए। यानी एक पेज के अंदर मेरे पास एक ही कॉलम है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद कॉलम, अगर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम जो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, दूसरे पेज पे चला जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग करनी है तो ये बीच में स्पेस दे देगा आपको। उसके बाद आते हैं सेक्शन ब्रेक, जैसे कि ये एक सेक्शन है, उसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाएगा।
आप यहाँ ब्रेक्स में जाएंगे, आप नेक्स्ट पेज करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। फर्स्ट पेज इससे भी आ रहा था कि इससे पेज से दूसरे पेज पे आ रहा था, लेकिन इससे हमारा सेक्शन भी ब्रेक हो जाता है। कंटिन्यूस सेम यहाँ से कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा। उसके बाद इवन पेज दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। वो ओल्ड पेज भी हमारा सेम ही ऑप्शन है, ओल्ड पेज से भी दूसरा पेज हो जाता है। लेकिन इससे जो हमारा जो पेज है यानी उसका सेक्शन ब्रेक होता है। ब्रेक में हमारा जो पेज ब्रेक होता है और सेक्शन ब्रेक में हमारा जो सेक्शन दूसरा ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर आते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉलम करूंगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन्स में जाऊंगा, देन इसको मैं कंटिन्यूस करूंगा। तो ये मुझे अपनी जो जितनी मेरी लाइन है ये मुझे काउंट करके दे देगा कि मेरी कितनी लाइनें हैं। इंटरव्यू में हमसे ये बार बार तो ये मेरी लाइन है मुझे काउंट करके दे देगा। तो ये मेरी लाइन है मुझे काउंट करके दे देगा। कभी कभी इंटरव्यू में हमसे सवाल किए जाते हैं कि हमारे पेज के अंदर कितनी लाइनें हैं, तो फिर हमें ये ऑप्शन नहीं पता होता जिससे हम वेट की लाइनें काउंट करते हैं और इंटरव्यू में हम अच्छे मार्क नहीं ले सकते, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते और फेल हो जाते हैं। उसके बाद लाइन नंबर्स में दूसरा ऑप्शन आता है री स्टार्टिंग पेज। जैसे कि हर पेज की अलग अलग लाइन काउंट होगी, री स्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे हर पेज के अंदर जो अलग अलग लाइन्स काउंट है कि हमारे फर्स्ट पेज के अंदर कितनी लाइन्स हैं, सेकंड पेज के अंदर कितनी लाइन्स हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है री स्टार्ट ईच पेज। तो ये हमारा ऑप्शन है री स्टार्ट ईच पेज। उसके बाद आते हैं री स्टार्ट ईच सेक्शन, जिससे हमारा जो अलग सेक्शन अगर ब्रेक होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अलग सेक्शन ब्रेक हो तो मैं यहाँ से लाइन में जाऊंगा, सॉरी ब्रेक्स में, नेक्स्ट पेज। तो ये मेरा सेक्शन ब्रेक हो गया। अब ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर दिया। उसके बाद सुप्रेस फॉर करंट पेज, ये करंट पेज की लाइनें काउंट करेगा। करंट पेज मीन्स के एक पैराग्राफ की। देन यहाँ से हम लाइन हटाएंगे, देन इसको नो कर। हाइपरेशन हम यहाँ ऑटोमेटिक कर सकते हैं, हमारे जो अपने वर्ड के अंदर हाइपरेशन लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। देन यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिक लगा सकते हैं और यहाँ से हम इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं कि हम अपने लेआउट के अंदर यहाँ पर अगर ये स्पेस है तो हम इसके अंदर क्या लगाए, कॉमा लगाए या माइनस लगाए, तो ये यहाँ से हम लगा सकते हैं। ये समय ये अगर मेरा कोई वर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके अंदर ये माइनस लगा दे, हम इसको यहाँ से नन पे क्लिक कर। उसके बाद आता है हमारे पास इंटेंडेड स्पेसिंग। जैसे कि ये मेरा पास एक पैराग्राफ है, इसका मुझे लेफ्ट साइड से यहाँ से इसका स्पेस थोड़ा बढ़ाना है, तो यहाँ से मैं इसका स्पेस इंक्रीज करूंगा। यानी मेरे पैराग्राफ का यह जो स्पेस है यहाँ से बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। जितना बढ़ाते जाएंगे इतना इसका जो स्पेस है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर अगर आप करेंगे मुझे राइट साइड से अगर आप करेंगे मुझे इसका राइट साइड से स्पेस बढ़ाना है तो आप यहाँ इसका राइट साइड से बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपका जो राइट साइड स्पेस जो ज्यादा हो रहा है, यहाँ से आप इसका स्पेस कम भी कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर, यानी आपके पैराग्राफ के ऊपर स्पेस बढ़ेगा, आपके पैराग्राफ के ऊपर स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ से आप इसका स्पेस कम कर सकते हैं। अगर आपको इस पैराग्राफ के नीचे स्पेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से स्पेस का बढ़ा सकते हैं। तो यही सेम ऑप्शन हमें प्रिंट के अंदर भी मिलते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। ये मेरे पास प्रिंट का सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ से हम ऑल पेजेस जो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेज टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। आपका 1 2 3 पेज यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे 2 वाला जो पेज है वो प्रिंट नहीं करना, तो आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, देन कॉमा, देन 3 टाइप करेंगे। अगर जो पेज आपको यहाँ पे नहीं प्रिंट के लिए इस्तेमाल करना तो आप उसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रिंट वन साइड। आपको प्रिंट एक साइड करनी है या दोनों साइड पेज की करनी है, तो प्रिंट तो इसके बाद आप प्रिंट वन साइड, अगर आपको प्रिंट एक साइड करनी है पेज की तो आप प्रिंट वन साइडेड करेंगे। अगर आपको दोनों साइड करनी है
तो आप मैनुअली प्रिंट पोस्ट साइड करेंगे। उसके बाद कलेक्टेड आता है, आपको जैसे पेज की फोटोकॉपी निकालनी है 1 2 3 या एक ही पेज की 3 फोटोकॉपी सेम, फिर दूसरे पेज की 3, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पेज का जो भी साइज उठाना है वो उठा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस है। जो हम जो यूज करते हैं इंटरनेशनल पेज, वो हमारे पास A4 है। उसके बाद है मार्जिन्स, जो सेम हमने पीछे पढ़ी लेआउट टेप के अंदर ही। इसके बाद 1 पेज पर शीट, आपको एक पेज के अंदर कितनी फोटोकॉपी चाहिए, 1 पेज पर शीट, 2 पेजेस पर शीट या 4 पेजेस पर शीट। एक पेज के अंदर आपको कितनी जो है वो पेजेस पर शीट चाहिए, प्रिंट करवानी है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पोजीशन, जो यहाँ पे अनलॉक के जो हमारे इंसर्ट टैब में ओपन होती है। रैप टेक्स्ट, जिससे कि हम अपनी पिक्चर को अनलॉक करते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, जिससे हम अपनी पिक्चर को शेप के ऊपर लेके आते हैं। सेंड टू बैक, हम जो हमारे जो शेप्स होते हैं वो पिक्चर के पीछे लेके आते हैं। सिलेक्शन पे लेन, हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं अपने टेक्स्ट की या अपने पिक्चर की। अलाइन, अलाइन सारे ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे ऑफ है, जो हम इंसर्ट के अंदर यूज करते हैं। अपने इमेज को या अपने शेप को अलाइन टॉप पे रखते हैं, मिडिल में रखते हैं, बॉटम में रखते हैं। जब मैं यहाँ पर कोई एक शेप लेके आऊंगा तो ये सब ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं एक शेप लेके आता हूँ, तो जैसे ये इमोजी वाला शेप लेके आया हूँ, तो ये मेरे पास एक शेप है। मैं लेआउट में जाऊँगा तो ये सारे ऑप्शन जो मेरे पास ओपन हो चुके हैं। जैसे कि ये सेंड टू बैक, सॉरी अलाइन पे, इसको लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट साइड रख सकते हैं। सेंटर रख सकते हैं, इसको राइट साइड रख सकते हैं, इसको टॉप में रख सकते हैं, इसको मिडिल में रख सकते हैं, इसको बॉटम में रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो ओपन हो रहे हैं। अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के साथ रख सकते हैं इसको। इसके बाद व्यू ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन का यूज करके अपने शेप का करेक्ट वे बना सकते हैं। यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। तो उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, कितनी साइज पे आपको इसमें रोटेट करना है। ये कुछ हमारे पास सेम ऑप्शन है। तो आज हमारे लिए लेआउट टिप इतना ही था। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना।